मैं तो डाइवर्ट होना चाह रहा हूँ ईवी की तरफ कि इसको बॉयकॉट ही कर दिया जाए, पेट्रोल बॉयकॉट कर दिया। आपकी गाड़ी झेलने लायक है E20? नहीं, बिल्कुल नहीं, धुआं दे रहा है। अभी 3 साल पूरा हुआ है, धुआं देना स्टार्ट हो गया गाड़ी में। चलते चलते गाड़ी कभी बंद हो जा रही है, इंजन पे इफेक्ट आ रहा है। जो गाड़ी हम 5,000-7,000 पे सर्विस कराते थे, आज के डेट में 2,000-3,000 पे कराना पड़ जा रहा है। आपको ये पता है कि पूरे मार्केट का इन्फ्लेशन जो होता है वो पेट्रोल की कीमत पे ही निर्धारित होता है, यानी तेल की कीमत पे निर्धारित होता है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस समय सस्ते हैं, सारी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, सस्ता बेच रही हैं, तो इंडिया में कोई सर्टेन पॉलिसी क्यों नहीं है इस तेल को लेके? गाड़ी आपकी, पैसा आपका, लेकिन इसमें तेल कौन सा जाएगा, इसको लेकर के फैसला विवादों में है। जहां एक तरफ पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, यानी कि E20, यह विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और जहां तक आप मेरे पीछे एक बोर्ड देखेंगे, ये पता नहीं कब का ये पोस्टर है, ये बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है सुनिश्चित गुणवत्ता एवं मात्रा सर्वश्रेष्ठ सेवा केंद्रीय के संचालन। अब जो भी हो, यहाँ पर बात तो की गई थी उच्च गुणवत्ता वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले पेट्रोल की, सेवा की, सुविधा की, लेकिन क्या वाकई में आम जनता को वो चीज मिल पा रही है? एक तरफ तो सरकार कहती है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन दूसरी तरफ जनता का गिरता हुआ माइलेज तो कुछ और ही कर रहा है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। आइए सीधे पब्लिक से ही बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है और वो कहां तक इस चीज को झेल सकते हैं। आइए भैया, आपकी गाड़ी झेलने लायक है E20? नहीं, बिल्कुल नहीं, धुआं दे रहा है। अभी 3 साल पूरा हुआ है, धुआं देना स्टार्ट हो गया गाड़ी में। गाड़ी खराब हो चुकी है। देखिए, अभी धुआं देगा। ये पूरी तरीके से काला पड़ चुका है, आप देख सकते हैं आप लोग। तो क्या लग रहा है कि अगर सरकार प्योर पेट्रोल अब मुहैया कराने जा रही है, आप उसको खरीदेंगे? बिल्कुल प्योर रहेगा तो फिर मेंटेनेंस चार्ज तो घटेगा ना। या फिर गाड़ी में महंगाई के चलते तो नहीं, E20 नहीं होना चाहिए। अगर जो होना चाहिए तो विकल्प होना चाहिए। विकल्प होना चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं कि सरकार एक तरीके से और प्योर पेट्रोल आपको मुहैया करवा पाए, इस तरीके से सारे पेट्रोल पंप्स तैयार होंगे? इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करना सरकार के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे आप? नितिन गडकरी जी कह रहे हैं ये तो हमारे लिए फायदेमंद है, पर्यावरण के लिए। अरे फायदेमंद है तो एक तरफ फायदेमंद है तो दूसरी तरफ नुकसान भी तो हो रहा है। आम जनता का गाड़ी खराब होगा, बार बार तो कोई गाड़ी नहीं ना खरीदेगा। ठीक है, सही बात है, गाड़ियां बार बार नहीं खरीदी जाती, क्योंकि आप लोग भी जानते ही होंगे, जहां तक कि E20 की बात है तो 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं, जो 10 साल पुरानी हो चुकी हैं, वो गाड़ियां E20 पेट्रोल झेलने के लायक नहीं बनाई गई हैं। उसके बाद की गाड़ियां ही शायद E20 झेल सकती हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, आप अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलवा रहे हैं? मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं, डीजल, सॉरी। तो आप दूसरे वाहनों से आते होंगे, कौन सा पेट्रोल डलवाते हैं? E20? अभी जो फिलहाल उपलब्ध है वही डलवाते हैं, क्या करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। नुकसान कर रही है गाड़ी को? नुकसान कर ही रही है, एवरेज नहीं दे रहा है गाड़ी। एवरेज नहीं दे रहा है गाड़ी, एवरेज नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा। माइलेज गिर गया है जी, बाकी खींच के चल ही रहा है कैसे भी करके। अच्छा, आइए ठीक है, फिर फिलहाल और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पे सरकार का जो रवैया है वो कहाँ तक सही है। अगर वो दूसरे ऑप्शन भी लेके आती है यहाँ पर, तो उसको लोग अपनाने के लिए कहाँ तक अभी सुलभ हो पाएंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अगर हम आपको स्पीड पेट्रोल की बात बता दें तो उसमें भी अभी 14% से लेकर के 20% तक उसमें भी मिलावट की जा रही है, और बाकी E20 का जो हाल है वो तो आप जानते ही होंगे। भैया, आपकी गाड़ी जानते हैं कि E20 झेलने लायक बनी है? E20 नहीं मैम। नहीं, तो कुछ अंतर आया है? आपको लगा है कि आपकी गाड़ी पहले से कम एवरेज दे रही है, माइलेज गिर गया? जी, कम एवरेज दे रही है। कम एवरेज दे रही है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है गाड़ी में? एवरेज कम मैम, पेट्रोल ज्यादा पी रही है और क्या। पेट्रोल ज्यादा। आपको नहीं लगता है कि अगर सरकार ने एक तरीके से अगर 100 रुपए का तेल दे रही है, जिसमें से 5% उसमें से इस तरीके से अगर मिलावट की जा रही है, तो 5% पैसा कम भी करना चाहिए? करना चाहिए। आप अपनी गाड़ी में कुछ दिखाएंगे, कोई पार्ट्स वगैरह, जिससे पता चले कि आपकी गाड़ी खराब है?
नहीं मैम, पार्ट तो नहीं कुछ खराब है गाड़ी में। चलिए ठीक है। तो क्या आपकी गाड़ी है E20 झेलने लायक? देखिए, पहले तो सबसे पहले सवाल E20 का नहीं है, ये है पेट्रोल का वो वाउचर जो मैंने अभी लिया है। पेट्रोल पंप पे जो प्लेन ऑयल होता है, यानी सादा तेल जिसको आम भाषा में बोलते हैं, वो इनके यहाँ ड्राई है और अमूमन सारे पेट्रोल पंप पे ऐसा है। गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि जो हम ऑयल दे रहे हैं और 20% ब्लेंडेड ऑयल दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये इशू पूछ रहे थे कि आपके इंजन पे क्या प्रभाव है, वो तेल यहाँ इस टंकी पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ स्पीड के नाम पे, यानी उससे हैवी डेंसिटी के तेल के नाम पे 111 रुपये समथिंग रुपए लीटर ये तेल बेचा जा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अभी मैं इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ क्लेम कर रहा हूँ कि देयर इज नो सर्टेन पॉलिसी ऑन द पेट्रोल। क्या प्राइस होगा इंटरनेशनल मार्केट से, कैसे इसको वो करेंगे, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पे आके अपनी स्पष्टता कहनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री की जगह अगर परिवहन मंत्री इस बात का जवाब दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरी जनता के साथ अन्याय है। और आपको ये पता है कि पूरे मार्केट का इन्फ्लेशन जो होता है वो पेट्रोल की कीमत पे ही निर्धारित होता है, यानी तेल की कीमत पे निर्धारित होता है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस समय सस्ते हैं, सारी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, सस्ता बेच रही हैं, तो इंडिया में कोई सर्टेन पॉलिसी क्यों नहीं है इस तेल को लेके? सरकार का कहना है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद है और पर्यावरण के लिए भी ये फायदे। नहीं, मुझे तो लगता है कि किसान के लिए तो किसान की खेती महंगी हो जाएगी। अगर आप महंगा क्रूड ऑयल अगर सस्ता है, आप महंगा तेल बेच रहे हो तो महंगी खेती हो गई। सस्ता कैसे? गवर्नमेंट तो कुछ भी कह रही है, गवर्नमेंट ये स्पष्ट ही नहीं कर रही है कि उसकी पॉलिसी क्या है तेल को लेके। और रहा दूसरा सवाल जो आपने पहले पूछा था कि इंजन पे क्या प्रभाव होगा, तो ये प्रभाव आपको क्षणिक तो दिख सकता है कि उसके टेक्निकल इश्यूज में क्या आएंगे, लेकिन दूरगामी प्रभाव जो होगा आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। जी, ओके, थैंक यू। तो इनका कहना है कि एक तरीके से कि इसके परिणाम तो बाद में आने को दिखेंगे, क्योंकि सरकार भी अभी इस पे खुल के बोल नहीं रही है। पेट्रोलियम मंत्री हैं वो भी खुल के नहीं बोल रहे हैं। लोगों का तो ये कहना है